डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से जो है रिवाइज़ कर लेंगे, कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में सेट कर लेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ना वो यहीं से मिलने वाला है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉइल फॉर्मेशन। यानी इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्लाइमेट, सॉइल इरोजन, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म। देखिए सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट का भी रोल होता है, पेरेंट मटेरियल यानी जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है इसका भी रोल होता है, ऑर्गेनिजम्स का भी रोल होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण। तो ये जो सॉइल इरोजन होता है ना, ये सॉइल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल्स के पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, आइस के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सॉइल इरोजन, इसका सॉइल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल टेक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ। यानी जो सॉइल टेक्सचर होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो मेनली जब हम लोग सॉइल टेक्सचर पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है सैंड, सिल्ट्स और क्ले के बारे में। ये साइज और पार्टिकल्स के आधार पे इनको जो है बताया जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल सॉइल में सैंड होता है और स्मॉलेस्ट जो होता है वो क्ले होता है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term for the process involving the movement of soil particles by wind, water और ice। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, और किसके द्वारा मूव होते हैं, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा या आइस के द्वारा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या होता है कि सॉइल का जो अपर फर्टाइल पार्ट होता है ना वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which soil horizon is known as the topmost layer rich in organic matter and humus। यानी सॉइल हॉरिजन में कौन सा ऐसा टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हॉरिजन क्या, सॉइल हॉरिजन क्या होता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का सेक्शन यानी सॉइल का जब हम लोग सेक्शन कट करते हैं तो उसमें हमको डिफरेंट लेयर्स दिखाई देते हैं, उन्हीं लेयर्स को हॉरिजन कहा जाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। लेकिन ओ हॉरिजन जो होता है ना ये सबसे अपर पार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं बट ह्यूमस नहीं होता है। जस्ट ओ हॉरिजन के नीचे हम देखेंगे तो ए हॉरिजन आता है, और ए हॉरिजन की बात करेंगे तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ ह्यूमस भी होता है, कुछ पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए हॉरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर इन सॉइल कॉल्ड हॉरिजन। यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ये सॉइल में डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हॉरिजन कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस वेदरिंग। सॉइल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे वेदरिंग में क्या होता है कि ये डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सी हॉरिजन इन सॉइल प्राइमरली रिप्रेजेंट। यानी जो सी हॉरिजन होता है वो मुख्यतः किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सी हॉरिजन में पेरेंट रॉक मटेरियल होते हैं जिनसे सॉइल का फॉर्मेशन होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकिल प्राइमरली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस एमंग रॉक्स, सॉइल, वाटर एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए हम लोग जो है न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ते हैं या फिर बायोजियो केमिकल साइकिल पढ़ते हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या करते हैं हमारे पूरे इन्वायरमेंट में जो है सर्कुलेट करते हैं। जैसे हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्राइमरली मुख्यतः साइकिल है जो कि फास्फोरस को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है रॉक्स, सॉइल, वाटर और ऑर्गेनिज्म में। तो इस साइकिल को हम लोग क्या कहेंगे, फास्फोरस साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कार्बन साइकिल विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है कार्बन साइकिल में जिसके द्वारा कि जो CO2 होता है वो रिलीज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो आपको पता होगा रेस्पायरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में श्वसन कहते हैं।
रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। और रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो प्लांट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाता है, प्लांट भी रेस्पायरेशन करते हैं और रेस्पायरेशन के दौरान वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म यूजेबल बाय प्लांट्स अकर थ्रू विच प्रोसेस। देखिए जो नाइट्रोजन होता है ना वो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 78% जो गैस होता है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन होता है। और इस नाइट्रोजन की आवश्यकता जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको होती है, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, उसके साथ साथ प्रोटीन अगर बनाना है तो भी उसमें नाइट्रोजन का इन्वॉल्व होना है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन वायुमंडल में मिल रहा है ये प्लांट ये खुद से नहीं ले सकता है, उसको किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे आप लोग दाल वाले फसल देखोगे ना, लेग्यूमिनस प्लांट, तो उनके रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ला करके सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में जो है ऐसा कौन सा मुख्य स्रोत है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे देखिए एक ही प्रोसेस होता है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया हुआ है, प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द नाइट्रोजन साइकिल व्हाट फॉर्म द नाइट्रोजन डू प्लांट्स मोस्ट रेडियली अपटेक। यानी नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म होता है जो कि प्लांट इजीली अपटेक करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अमोनिया के फॉर्म में होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में होगा, नाइट्राइट के फॉर्म में होगा, लेकिन इन सब फॉर्म में से कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कि प्लांट आसानी से अपटेक करता है, तो वो है नाइट्रेट। हमेशा याद रखिएगा प्लांट जो भी न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है वो आयनिक फॉर्म में लेता है, न्यूट्रल फॉर्म में नहीं लेता है, या तो वो केटायन के फॉर्म में होगा या तो एनाइन के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस बैक टू द एटमॉस्फेयर। देखिए जो नाइट्रोजन साइकिल चलता है तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो नाइट्रोजन होता है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि गैस के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन साइकिल इज क्लोजली लिंक्ड टू विच अदर बायोजियोकेमिकल साइकिल। यानी जो ऑक्सीजन साइकिल होता है दूसरा कौन सा ऐसा साइकिल है जिससे वो जुड़ा रहता है, तो वो कार्बन साइकिल होगा, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं, ये दोनों साइकिल जो होता है वो साथ साथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ह्यूमन एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन इन द हिली टेरेन्स। यानी पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके द्वारा सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है और सॉइल इरोजन भी होता है, जिसको इरोजन को हम लोग हिंदी में क्षरण कहते हैं, यानी सॉइल इरोजन को हिंदी में मृदा क्षरण कहते हैं। तो पूछ रहा है कौन से इसमें से प्रोसेस है जिसके द्वारा ये हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग, देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, चाहे छोटे प्लांट्स हो या बड़े प्लांट्स हो, वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इरोजन नहीं होगा। ओवरग्रेजिंग में क्या होगा कि सॉइल के ऊपर के जितने भी वेजिटेशन होंगे अगर जानवरों के द्वारा खा लिया जाएगा तो पूरा मिट्टी खाली हो जाएगा, तो पानी जब आएगा स्लोपी एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में तो ऊपर वाले मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले जाएगा, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कवर क्रॉप्स इन द सॉइल कंजर्वेशन। देखिए जब सॉइल कंजर्वेशन आप पढ़ते हैं कि हम कैसे मृदा का संरक्षण करेंगे, कैसे इसको बचाएंगे, तो उसमें एक प्रोसेस होता है कवर क्रॉप्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सॉइल होता है उसको ओपन नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांट्स को लगा देते हैं, वेजिटेशन होता है, जिसके कारण वो क्या करेगा कि सॉइल इरोजन को रोकने का काम करेगा। तो पूछ रहा है कवर क्रॉप्स का क्या रोल होता है, तो यहाँ पे
आंसर सी हो जाएगा, रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को ये कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल कंजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेटिंग रो टू प्रिवेंट सॉइल न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन एंड इरोजन। देखिए इस तरह का जो ये प्रोसेस होता है ना, ये मेनली पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं, और इसमें हम करते क्या है कि डिफरेंट कई प्रकार के फसल लेते हैं और अलग अलग कतार में खेती कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन को भी रोकता है और इरोजन को भी रोकता है। तो इस तरह की क्रॉपिंग को हम लोग एले क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, यानी इनमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसको मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक कहा जाता है। तो इसमें आएगा काउंटर प्लाविंग, काउंटर प्लाविंग को काउंटर फार्मिंग भी कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे ना, स्लोपी एरिया होता है, एकदम ढलान होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर बारिश होता है या ऊपर से जब पानी आएगा तो उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि उसके रास्ते में जितने भी मिट्टी वगैरह आएंगे, जो अपर फर्टाइल मिट्टी होते हैं, वो उसको बहा करके साथ में ले जाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या करते हैं, मिट्टी को सीढ़ी नुमा कटाई कर देते हैं। सीढ़ी नुमा बना देंगे तो उससे क्या होगा कि जो पानी का स्पीड होता है ना, वो स्लो हो जाएगा, तो उसी को कहा जाता है। तो ये एक मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल इरोजन रेट, यानी कौन सा ऐसा मुख्य कारक है इसमें जो सॉइल इरोजन रेट को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो मेनली इसमें आएगा ह्यूमन एक्टिविटीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ सॉइल इरोजन ग्लोबली, यानी ग्लोबली वर्ड जुड़ गया, यानी पूरे अर्थ की बात की जा रहा है। यहाँ पे पूरे अर्थ की बात किया जा रहा है कि जो है पूरे ग्लोब यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जा रहा है कि सॉइल इरोजन का जो है मेन कारण क्या है। तो यहाँ पे मेन कारण है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड्स ड्यू टू द वाटर लॉबिंग। क्रॉप यील्ड क्या होता है, यानी जो फसल का पैदावार होता है। जब हम खेती करते हैं, अगर बढ़िया सॉइल हुआ, प्रॉपर से देख रेख किए, न्यूट्रिएंट्स अच्छा रहा, तो जो फसल का पैदावार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें जो है फैक्टर है जो कि क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर रहा है, उसमें कमी कर रहा है। और इसमें मेन कारण क्या है, वाटर लॉगिंग, यानी पानी लगा रहता है उसके कारण। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन रूट जोन। तो ये हो गया 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।